Oh, dude. वी आर लाइव नाउ। कांस्टेंट मोल ऑफ गैस पे प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में के बीच में हेलो हेलो हेलो। चलो भाई, ये एक चैप्टर है क्लास 8 का, फोर्स एंड प्रेशर। आज इसको पढ़ते हैं और जो भी इसका इम्पोर्टेंट चीज़ें होगा उसको अपन कवर करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए फोर्स है क्या, व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स होता है पुश और पुल। सिंपली तुम डिफाइन कर दो फोर्स को कि कोई सा भी पुश हो या पुल हो, तुम उसको फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो तुम्हारे स्क्रीन पे डिफिनीशन है फोर्स का कि अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये था सिंपल सा डिफिनीशन, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स पे कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, जिसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये देखो, पहले ये एक्टिविटी को देखो, ये कौन सा तुम, और इसको कैटेगराइज करो, ये पुश है या पुल है। ठीक है, पहला केस देखो यहाँ पे, फिगर 8.2 ए में, अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। बताओ यहाँ पे अभी कौन सा फोर्स लग रहा है इस दोनों के बीच में। तो जब कोई सा भी इंटरेक्शन नहीं हो फिर भी एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है कि कार मैन को अट्रैक्ट कर रहा होगा और मैन भी कार को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। अब फिगर 8.2 का बी देखो, जिसमें मैन ने कार को धक्का देना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ बेटा तुम, पुश कर रहा है कि पुल। बताओ बताओ, देख के लग रहा है कि पुल कर रहा है। पुल कर रहा है क्या? नहीं, पुश कर रहा है। फिर एक और फिगर है 8.3 बी में, देखो दो लड़कियां खेल रही हैं, वहां पे कौन सा मोशन हो रहा है, पुश या पुल। तो एक दूसरे को वहां पे पुल कर रही है। फिर 8.3 सी में देखो, एक बैल है जिसको एक आदमी खींच रहा है। तो बताओ वहां पे क्या हो रहा है, पुश या पुल। तो वहां पे भी पुल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं पुश और पुल के। जैसे कि तुम गेट को खोल रहे हो बाहर से, तो पुश है कि पुल है। तो वहां पे उस टाइम पे तुम पुल करते हो। ठीक है, खोलने वक्त में पुल करते हो क्या? नहीं, पुश करते हो। अगर अंदर से गेट को खोल रहे हो तो उस टाइम पे क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो कि पुश। तो उस टाइम पे तुम उसको पुल कर रहे हो। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ में, तुम देख सकते हो। तुम जब भी इधर उधर देखो कहीं पे, तो तुम देखना कौन सा एग्जाम्पल है पुश का, पुल का। ये सारी चीज़ों तुम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है। सपोज डैट तुम बैठे हो और दो अलग अलग डायरेक्शन से दो चाटा है और तुमको ऐसे लगे ठपाक,
तो बताओ उस टाइम पे क्या होगा? तो फोर्स उस टाइम पे तुम्हारा शेप बदल देगा। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स? और क्या कर सकता है फोर्स? जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। कोई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और तुमने उस पर फोर्स लगा दिया। अरे ऐसे देखो, मान लो तुम कार में तो बैठे होगे बेटा सब, कभी ना कभी। जब कार में बैठते हो तो गाड़ी लगातार जा रही है, जा रही है, जा रही है, और अचानक से ब्रेक मार दो। तो अचानक से ब्रेक मारने के बाद क्या होता है? तुम आगे की ओर लुढ़कते हो या पीछे की ओर? तो ऑब्वियसली बोलोगे कि सर हम तो आगे की ओर लुढ़कते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो तुम आगे की ओर लुढ़के? तो वहां पे एक फोर्स लगा था, जिस फोर्स के कारण तुम आगे की ओर लटके। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है बेटा? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ या ना? बोलो। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं जो फोर्स कर सकता है। अच्छा, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, मतलब उसका स्पीड बदल नहीं रहा हो। एक बार फिक्स कर दिया 80 किलोमीटर पर आवर, उसी रफ्तार से जा रहा है। लेकिन जब तुम एक्सलेटर दबाते हो गाड़ी का, तुम नहीं, तुम्हारे पापा या भैया जो भी हैं, तो एक्सलेटर बढ़ाते होंगे तो गाड़ी देखते हो कि तेज़ बढ़ने लगता है। तो गाड़ी अचानक से तेज़ क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स लगा और उस फोर्स ने गाड़ी को क्या कर दिया? स्पीड अप। समझ में आया बेटा? तो ये सारी चीज़ें हैं जो फोर्स कर सकते हैं। और क्या कर सकता है फोर्स? अच्छा, यहाँ पे देखो, इस वाले एक्टिविटी में 8.2 में इफेक्ट ऑफ फोर्स देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो आटा गूंद रहा है पहला वाला केस में। बताओ वहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स क्या कर रहा है? तो फोर्स वहाँ पे आटा का शेप को बदल देता है कि नहीं बदल देता है? तो हाँ, बिल्कुल बदल रहा है। तो ये सब एक्टिविटी है इसमें। बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड, क्या क्या हो सकता है फोर्स? रबर को लेके देखो, तुम अगर खींच के छोड़ दो तो जब खींचते हो तो उसका शेप बदलता है, और जब छेड़ तो छोड़ते हो तो फिर से अपना शेप को क्या कर लेता है वो? रीगेन कर लेता है। करता है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फोर्स के जो होते रहते हैं। क्लियर है? तो बढ़ जाए आगे। अब टाइप्स ऑफ फोर्स पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में मेनली दो टाइप के फोर्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स दो कनेक्ट कॉन्टैक्ट बॉडी के बीच में जो अप्लीकेबल होता है, जो अब लगता है, उसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। सपोज डैट अभी ठंडी का मौसम भी है, तुम अपना दोनों हाथ लो और उसको रगड़ना है स्टार्ट कर दो। तो जब तुम अपने दोनों हाथ को रगड़ते हो, तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। लगता है ना? तो वो भी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नहीं है? और भी होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप, जिससे नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कौन से एग्जांपल हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। ये सब कैसे फोर्स हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में लिखा भी है। द फोर्स exerted by charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। तुम्हें पता है बॉडी कितने टाइप के होते हैं? मेनली बॉडी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है चार्ज बॉडी और दूसरा होता है अनचार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी जिस पे नेट चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, उसको बोलेंगे चार्ज बॉडी। और दूसरा होता है अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको अनचार्ज बोलते हैं। और चार्ज बॉडी में किसी भी एक टाइप का चार्ज ज़्यादा होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव। अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और अगर किसी बॉडी के पास निगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे निगेटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आया बेटा? लिख लो तुम। चार्ज बॉडी दो टाइप के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी, चार्ज बॉडी। वन इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड द सेकेंड वन इज निगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कौन से चार्ज ज़्यादा होंगे?
तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, इसीलिए उसका नाम है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। लेकिन निगेटिवली चार्ज बॉडी में कौन से चार्ज ज़्यादा होंगे बेटा? उसमें निगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आया? अब दूसरा टाइप का जो फोर्स है, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा बताओ, सपोज डैट तुम्हारे हाथ में अभी एक पेन है और तुमने उस पेन को ऊपर की ओर उछाला। उछालने के बाद बोलो पेन नीचे ही क्यों आया? कौन है जो उस पेन को नीचे की ओर खींचा? तो बेटा जिसने खींचा उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तुम क्या क्या याद रख सकते हो? तो याद रखने वाली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर है? और नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसका मतलब इस फोर्स को एक्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। क्लियर है? यहाँ देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट, एज सुन एज इट इज रिलीज्ड इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स। कह रहा है कि जब तुम्हारे हाथ में सिक्का रहता है तो रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही तुम हाथ से उसको हटाते हो तो नीचे की ओर गिरता है। आखिर क्यों? यहाँ पे कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है। विच इज दिस फोर्स? ये फोर्स कौन सा है? तो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया बेटा? क्लियर है? ठीक। यहाँ फिर से देखो, ऑब्जेक्ट और थिंग्स fall towards the earth because it pull them. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा यहाँ पे दो फोर्स आ गए, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है या फिर किसी भी प्लेनेट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? इस दोनों टर्म में कंफ्यूज मत होना। एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकता है। मान लो दो पेन के बीच में लग रहा है, तुम्हारे और तुम्हारे कॉपी के बीच में लग रहा है, तुम जहाँ बैठे हो उस चेयर के बीच में और तुम्हारे बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन तुम्हारे और धरती के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा बेटा? तो होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंफ्यूज तो नहीं करोगे अब? पक्का? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ एलोन, इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exert a force on every other object. This force is known as gravitational force. यही बात तो बताएं अभी हम तुमको कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेशर को। तो ये था तुम्हारा फोर्स। होप कि तुम समझ गए होगे फोर्स के बारे में। अब देखो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स जो होता है वही प्रेशर डिफाइन करता है। यहाँ देखो एक आदमी है जो एक कांटी को ठोकना चाहता है किसी वुड में, आयरन नेल को एक लकड़ी में ठोकना चाह रहा है। तो बताओ यहाँ पे फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन वो फोर्स के कारण जा रहा है क्या अंदर? नहीं, वो प्रेशर के कारण जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ देख लो तुम, ये फोर्स का सिंपल सा डिफिनेशन है यहाँ। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यहाँ देखो, है ना? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला भी हो जाएगा फोर्स बाय एरिया इन विच इट एक्ट। क्लियर है? और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसके बाद इस लाइव सेशन को हम लोग करेंगे खत्म। प्रेशर में है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग। फ्लूइड जो प्रेशर लगाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्रैग। यहाँ देखो, एक मिनट रुको। अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देख लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये की पॉइंट है जो तुम्हें लर्न होना चाहिए कि फोर्स कुड बी अ पुश और पुल। फोर्स क्या हो सकता है? द फोर्स कुड बी अ पुश और पुल।
और फोर्स एराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स एराइज कैसे होता है? तो जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स जनरेट होता है। ठीक है। और देखो यहाँ पे फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के पास कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें। क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अच्छा, फोर्स कर क्या सकता है? तो अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ ही implies अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को बदल सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। तो मेनली फोर्स उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है या फिर उसका शेप को बदल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर से देखो, अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ इट। बताई तो है हम तुमको कि दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो कांटेक्ट फोर्स होते हैं और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें कांटेक्ट में आने की ज़रूरत है, लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स है जहाँ पे कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल मैंने क्या क्या बताया तुमको, बताओ। मैंने बताया फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। और नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या क्या बताया? ग्रेविटेशनल बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया, मैग्नेटिक बताया, ये सारी चीज़ें। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स को ही प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। यहाँ देखो, जो मैं ड्रैग का बात कर रहा था ना, इधर कहीं लिखा है, ये देखो, लिक्विड एंड गैस एक्सर्टेड अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर, और इसी को क्या बोलते हैं? ड्रैग। क्लियर है? तो चलो इस टॉपिक को यहाँ देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू। बताओ, कुआं से पानी खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रस्सी को खींचना पड़ेगा या धक्का देना पड़ेगा? तो वी हैव टू पुल द रोप। तो इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में पहला यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे आंसर क्या होगा? लिख लो, पुल। PU तुमको क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा। ठीक है भाई। कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच द बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। भाई, जो तीर कमान चलाने वाला होता है, जो तीर का कमान का जो रस्सी खींचता है, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगाता है? तो पुल। यहाँ पे बी में सिंपली तुम दे दोगे